हेलो एवरीवन, वेलकम टू अटैप। माय नेम इज़ निहारिका वालिया भटनागर और मैं आपके साथ में हूँ हमारी सीआईबी क्लासेस के लिए। हम बात कर रहे हैं हमारी 10 मिनट्स सीरीज़ की। बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, आई होप आपने अभी तक हमारा पीवाईक्यू बुकलेट चेकआउट किया है। अगर आपने नहीं किया देन प्लीज़ गो अहेड। पीवाईक्यू बुकलेट के अंदर ना आपको पुराने सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आफ्टर दिस न्यू सिलेबस, क्योंकि एबीएफएम तभी आया था। सो अगर अभी तक आपने उसको रिव्यू नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ से आप उसे फ्री डाउनलोड कर सकते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन देख के। ठीक है, सो गो अहेड एंड डाउनलोड इट राइट अवे ताकि आपकी प्रिपरेशन और स्ट्रॉन्गर हो सके और क्लैरिटी हो जाए कि केस स्टडीज कैसी आती हैं, नो ऑप्शन क्वेश्चंस कैसे होते हैं। वो आपको डेफिनेटली हेल्प ज़रूर करेगा। अच्छा, साथ ही साथ आज हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं मोटिवेशन का। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में भी इस तरह के टॉपिक्स में से मोटिवेशन की कई थ्योरीज वहां पर दी हुई हैं और बाकी आपको मिलती हैं डायरेक्टिंग के चैप्टर में। सो वी हैव स्टार्टेड विद दैट पर्टिकुलर पार्ट नाउ। मैक्लेलेंस नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। देखिए, नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज बेसिकली कुछ स्पेसिफिक नीड्स हैं मोटिवेशन के अंदर जो यू फील सर्टन नीड्स और वो आपको ड्राइव करता है, क्योंकि कोई एक अनसेटिस्फाइड पार्ट होता है जिसको इंसान कहता है कि ये कंप्लीट नहीं हुआ और मैं इसके पीछे भाग रहा हूँ, और वही हमारी मोटिवेशन बनती है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस स्पेसिफिक एरिया, ये बात आती है डेविड मैक्लेलन की तरफ से। डेविड मैक्लेलन ने ना इसको डिफाइन किया था कि वो कहते हैं कि लोगों के ना कुछ स्पेसिफिक तरह की नीड्स होती हैं और उनसे क्या होगा, उनकी मोटिवेशन एसोसिएटेड होती है। दोज नीड्स कैन बी पावर, it can be affiliation, and it can be achievement. First thing is people are crazy about authority. हर किसी को अथॉरिटी चाहिए होती है। वो कहता है मेरे को अथॉरिटी दे दो, मेरे को अथॉरिटी दे दो। हर कोई उसके लिए ब्लाइंडेड होता है। तो वन पार्ट इज मोटिवेशन के लिए कि मुझे पावर चाहिए। सेकेंड पार्ट इज यू वॉन्ट दैट पीपल शुड एक्नॉलेज यू। सोसाइटी में ना आप चाहते हो कि लोग आपको इज्जत से देखें और आपकी तरफ एसोसिएट कर सकें। दैट पार्ट इज अफिलिएशन। सी, पावर आ गई, पावर नेगेटिव आएगी तो कोई फायदा नहीं लग रहा लोगों को। लोग कहते हैं पॉजिटिवली हमारे साथ लोग एसोसिएट हो, यानी अफिलिएशन आए। और जब ये चीज हो जाए तो देयर शुड बी अ सेंस ऑफ अचीवमेंट। आपको कुछ फील तो होना चाहिए दैट यू हैव अचीव समथिंग। अगर इंसान को वो नहीं मिल रहा ना, वो ड्राइव नहीं है उसके अंदर, तो उसकी मोटिवेशन इनइफेक्टिव हो जाती है। सो वो कहते हैं फॉर कंप्लीट मोटिवेशन नीड, अफिलिएशन एंड अचीवमेंट तीनों की रिक्वायरमेंट होती है। हम इसमें करते क्या है? सो फर्स्ट पार्ट इज नीड फॉर पावर। पावर इज द कैपेसिटी टू इंस्पायर और इन्फ्लुएंस अदर्स। जब मेरे अंडर सारे काम करेंगे, दे हैव टू लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग, उनको वो चीज माननी भी पड़ेगी। देन कम्स कैरेक्टरिस्टिक्स, जहां पर हम बात करते हैं हाई पावर नीड्स परस्यू लीडरशिप रोल्स टू गेन मोर अथॉरिटी। उनके वो स्पेसिफिक ट्राइट्स आपको देखने को मिलते हैं। और लास्ट इज योर बिहेवियर। उनका बिहेवियर अंडर कॉन्फिडेंट वाला नहीं होता, ओवर कॉन्फिडेंट, अथॉरिटेटिव। एंड आप बोल सकते हैं क्योंकि आप पावर दिखा रहे हो ना, आप सामने वाले पर्सन को बाइंड करके रख रहे हो कि जो मैं कह रहा हूं वो मेरी बात सुनिए। सो फर्स्ट थिंग इज पावर। सेकेंड थिंग दैट कम्स इज, आपने पर्सन के साथ में ना एक पावर का एसोसिएशन तो रख लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट इज अफिलिएशन। अफिलिएशन इज बेसिकली आपका उनके साथ सोशल कनेक्शन कैसा है। सोशल कनेक्शन यानी आप वो पर्टिकुलर पर्सन अगर आपके साथ में ना एसोसिएट करता है, देन यू हैव मोर पावर टुवर्ड्स देम। दे लुक एट यू पॉजिटिवली, तो ऑब्वियसली आपका सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट अनदर लेवल पर है, क्योंकि सोसाइटी आपको पसंद कर रही है। सो अफिलिएशन वाली चीज ना, दे वांट दैट एवरीबडी शुड लव देम। वो ना, दे शुड बी लव्ड बाय एवरीवन इज द पॉइंट, कि मेरे पास सब लोग इज्जत से देखें, मुझे प्यार से देखें और मेरी एक एक्सेप्टेंस आए। और उससे क्या होगा, दुनिया उनके अकॉर्डिंग चलेगी। एक तो दुनिया आपके अकॉर्डिंग, मोटिवेशन कहाँ से आती है? जब चीजें आपके कंट्रोल में दिखती हैं। तो वो कंट्रोल कैसे है? एक तो पावर के थ्रू है, एक लोग प्यार के थ्रू आपके साथ में कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पर आप ना जो अफिलिएशन वाला पार्ट है ना, समटाइम्स दिस गोज हेवायर एज वेल, लेकिन इसके थ्रू ना वर्किंग डेफिनेटली थोड़ी पॉजिटिव साइड पर चलती है। और इसके लिए क्या करना होगा, दे फाइंड इट रिवॉर्डिंग टू ऑफर हेल्प एंड कंसोलेशन टू अदर्स। मैनेजर्स के लिए ये चीज़ कई बार एक प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। यू कैन नॉट शो अ लॉट ऑफ सिंपैथी एंड एम्पैथी टुवर्ड्स अदर पीपल, बिकॉज देन दे माइट टेक एडवांटेज ऑफ यू एंड दे विल नॉट डू द वर्क प्रॉपरली एज वेल। फिर वो अपनी उस चीज़ की तरफ देखना शुरू कर देते हैं कि वी कैन पुट अप एक्सक्यूजेस फॉर वर्क। सो वो एक प्रॉब्लम होती है। बट या, अगर एक बैलेंस्ड वे से आप लोगों के साथ में एक पॉजिटिव कनेक्शन के साथ, कोऑपरेशन के साथ चलते हो, यू विल ऑलवेज फाइंड दैट पीपल वर्क बेटर, है ना। तो यहाँ पर आता है सेकेंड पॉइंट इज योर अफिलिएशन।
थर्ड पॉइंट आ जाता है अचीवमेंट। आपको दिखना तो चाहिए आप इतना काम कर रहे हो, आपको कुछ अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा। सो यू विल वांट, अगर तो आपका अचीवमेंट का जो पूरा सिनेरियो बहुत स्ट्रांग है तो आप रिस्क भी उठाओगे। यू विल टेक कैलकुलेटेड रिस्क, यू विल टेक रिस्क, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम नहीं। फिर आता है फीडबैक सीकिंग। अगर आपको अचीवमेंट चाहिए तो आप पूछते हो चीज ठीक थी ना, अच्छी थी ना, मैंने इस बार यहाँ तक कर दिया ना, बिकॉज यू वॉन्ट अचीवमेंट। अगर सोचे कि बीच में चीज़ हुई भी थी कि देर वर पीपल हु वर विनिंग पैरालंपिक्स में, ओलंपिक्स के अंदर देर वर पीपल जिन्होंने गोल्ड अर्न किए हैं, बट नो बडी वॉज रिकग्नाइजिंग देम। एक अचीवमेंट है, लेकिन वो अचीवमेंट को आगे कुछ सेलिब्रेशन नहीं है, वो सेंस ऑफ अचीवमेंट फील ही नहीं होती अपने कंट्री में वापस आके। सो दीज पीपल डेफिनेटली डू बेटर जब हम लोग उनके तरफ से एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखकर उनको एक्नॉलेज करते हैं। वो अफिलिएशन में भी आया, और चीज को अचीव करना वाला पॉइंट आपकी अचीवमेंट से भी जुड़ा। और जब देखिए मुझे कोई चीज चाहिए होगी ना, मेरी कमिटमेंट उसमें पूरी होगी, फुल कमिटमेंट आपको देखने को मिलेगी। और इसके लिए ना मुझे किसी कोई और मुझे बार बार नहीं बोलेगा, मुझे खुद ही प्रॉब्लम हो रही होगी, शिट मैंने काम करना है, आई रियली वांट टू डू समथिंग। पर्सन उस चीज के अंदर ना ऑलरेडी एक्स्ट्रा ही इन्वॉल्व होता है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज समथिंग जो उसको इनर ड्राइव देता है। जबकि हम जब बात करते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की, किसी और के पास कोई चीज देखकर मेरा चीज का मन करे, तो वो मेरी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। सो इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज वे स्ट्रॉन्गर बिकॉज नो बडी एल्स इज टेलिंग यू, वो सारा कुछ आपका खुद का ही उसमें क्रिएटेड है, और उसमें आप ज्यादा जान मारते हो। दैट्स वन पर्टिकुलर रियलिटी। अब बारी आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई अचीवर्स। उसमें आपको क्या देखने को मिलता है? हाई अचीवर्स में मॉडरेट रिस्क लेने की कैपेसिटी होती है। वो लोग रिस्क लेते हैं लेकिन तरीके से, फीडबैक का फोकस हमेशा रखते हैं। दे वांट मैक्सिमम पीपल टू लेट देम नो कि अच्छा मैं ठीक कर रहा हूँ ना, काम सही चल रहा है ना। और डेडिकेशन इनकी फुल होती है बिकॉज किसी और को बोलने की जरूरत ही नहीं, दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर अचीवमेंट, उनको दिख रही है। और सेल्फ मोटिवेशन है, दैट इज योर इंट्रिंसिक मोटिवेशन। सो इम्पैक्ट क्या रहता है? आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है क्योंकि आपकी मोटिवेशन स्ट्रॉन्गर है। देन किस चीज के ऊपर बेस्ड है? नीड फॉर पावर, नीड फॉर अफिलिएशन एंड नीड फॉर अचीवमेंट। अचीवमेंट के लिए ये चीज आती है। सो बेसिकली ना इसका अगर हम मोटिवेशन का फंक्शन बोलते हैं तो वो फंक्शन किस बेसिस पर होता है? फर्स्ट इज योर POW, that is your power. Then is affiliation, AWF, and the last one is ACH, that is your achievement. So ये इसका ना पूरा इक्वेशन बनकर आता है। ये है डेविड मैक्लेलैंड का दिया हुआ नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। चलिए, आई होप ये पर्टिकुलर सेशन आपको अच्छा लगा हो। सो दिस इज हाउ वी डिफाइन द एंटायर पोर्शन ऑफ मोटिवेशन एंड एफिकेसी। अच्छा, दिस वाज द क्वेश्चन, इसका साथ में आंसर दिख रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स इंडिविजुअल्स विद हाई नीड फॉर पावर? जब भी हम किसी की हाई नीड फॉर पावर की तरफ देखते थे, प्रेफर टीम वर्क एंड अवॉइड लीडरशिप रोल्स, नहीं, जिसको पावर चाहिए वो लीडरशिप ढूंढेगा ही ढूंढेगा। तो फर्स्ट पार्ट इज डेफिनेटली नॉट द पॉइंट। दे सीक पोजिशंस ऑफ अथॉरिटी एंड एंजॉय इन्फ्लुएंसिंग अदर्स। पावर वाले पर्सन को हमेशा अथॉरिटी चाहिए होती है। व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट पावर, यू वांट अनक्वेश्चनेबल पावर, और वो किसको मिलती है? हायर पोजीशंस को। सो दे अवॉइड कंफ्लिक्ट एंड प्रायोरिटाइज हार्मोनियस रिलेशनशिप। दे डोंट। आप हार्मोनियस रिलेशनशिप पे कंपनी नहीं चला सकते, लेकिन हाँ आप लोगों को साथ में चलते हुए कंपनी चला सकते हो। इससे क्या होता है कि कोई आपका फायदा भी नहीं उठाएगा, उनको भी फायदा होता है और आपको भी होता है। सो दे फोकस ऑन पर्सनल अचीवमेंट्स रादर देन ग्रुप डायनामिक्स। नहीं, पर्सनल अचीवमेंट्स की तरफ देखोगे तो आप कंपनी नहीं हो, बिकॉज कंपनी को कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू और अपने एम्प्लॉयज दोनों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, अदरवाइज कोई भी काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो दैट्स अबाउट दिस स्पेसिफिक एरिया। अगर अभी तक आपने हमारे कोर्सेज रिव्यू नहीं किए हैं देन प्लीज गो हेड एंड चेक इट आउट। आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट www.edutap.in पर, या आप हमारे कोर्सेज देख सकते हैं हमारी ऐप के अंदर, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि व्हाट एग्जैक्टली वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। ये है हमारी वेबसाइट www.edutap.in। जस्ट गो टू दिस पर्टिकुलर वेबसाइट एंड यू कैन फाइंड इट हेयर। CIB की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पर मिल जाएगी। दिस इज आर JIB एरिया। आप एडोटैप के मेन पेज पर जाइए और यहाँ पर आपको मिल जाएगा CIB कोर्सेज। करंटली इसमें आपको डिस्काउंट मिल रहा है, करंटली आपके पास टाइम है, देन गो हेड एंड एनरोल योरसेल्फ राइट अवे। कीप प्रिपेयरिंग एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।